छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए गंभीर चिंता जताई। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कफ सिरप और अन्य अमानक दवाइयां बिक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने फायदे के लिए जनता की जान माल को खतरे में डाल रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार बदलने के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री की फोटो लगाने के लिए राशन कार्ड बदल दिया। उनके बाद अब तक 32 लाख राशन कार्ड का केवाईसी नहीं हो पाया। इससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका सीधा मतलब है कि सरकार 32 लाख परिवार को राशन देना नहीं चाहती। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दुर्ग कोंदुल ब्लॉक के 163 स्कूलों की मरम्मत कार्य में हुई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग को लेकर युवाओं का अर्धनग्न प्रदर्शन करना भाजपा सरकार की भ्रष्टाचार की चरम पार करने को प्रदर्शित करता है। सरकार की लापरवाही की वजह से नकली और अमानक दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही है और सरकार का इसमें कहीं रोक टोक नहीं है। सरकार अपने फायदे के लिए, अपने कमीशन के लिए छत्तीसगढ़ की आम जनता के साथ, जान माल के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी तरह पूरे देश भर में जहां देखेंगे आप, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की मौत हुई है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर नहीं है। सिर्फ एक आदेश जारी कर देना कि 2 साल के कम बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक आदेश जारी कर कफ सिरप की जांच नहीं करना और ना ही उनकी बाजारों में कोई रोक टोक करना। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के कफ सिरप और नकली दवाई धड़ल्ले से चल रही है और आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की हादसा होने की अपार संभावनाएं हैं और सरकार इसमें गंभीर नहीं है। और जिस तरह से जो लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से आ रहा है कि अगले नवंबर से 32 लाख राशन कार्ड निरस्त करने का सरकार षड्यंत्र कर रही है, क्योंकि सरकार का मंशा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारियों को, यहाँ के गरीब परिवारों को राशन दे। जब सरकार बदली तब से सरकार में अपने मुख्यमंत्री का फोटो लगाने के लिए पूरे राशन कार्ड को बदला गया, आधार कार्ड के साथ आधार कार्ड को मांगा गया, लेकिन उसके बाद केवाईसी का बहाना बनाकर और अभी तक 32 लाख राशन कार्डधारियों का केवाईसी नहीं हो पाना, कहीं न कहीं सरकार के मंशा पर सवाल खड़े होता है कि लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार बने हुए और अब तक केवाईसी नहीं हो पाना, मतलब सीधा सीधा है कि सरकार 32 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राशन देना नहीं चाहती। दुर्ग कोंदल ब्लॉक में 163 स्कूलों के मरम्मत कार्य हुए हैं और उक्त कार्य में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसको लेकर वहां के युवाओं ने इस भ्रष्टाचार की जांच को लेकर अर्धनग्न होकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मतलब साफ है कि सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए लगभग 163 स्कूलों के मरम्मत कार्य राशि 6 करोड़ 63 लाख रुपए स्वीकृत किया गया था, लेकिन उन स्कूलों का काम पूरा भी नहीं हुआ और 100% राशि भुगतान कर दी गई। इन सब के खिलाफ वहां के युवाओं ने जांच को लेकर सरकार से आक्रोशित होकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शित किया है। मैं समझता हूं सरकार को इस मामले में जांच करना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो काम पूरा भी नहीं हुआ है और 6 करोड़ 6.5 करोड़ से अधिक राशि बंदरबाट किया गया है। इसको तत्काल संज्ञान में लेकर सरकार को जांच करनी चाहिए। विजय शर्मा जी को मैं समझता हूँ कांग्रेस के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी है, शायद अपने विभाग के कामों में ज़्यादा दिलचस्पी अगर रखते तो आज कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ प्रदेश जंगल राज नहीं बनता और रोज लूट, हत्या, चोरी, डकैती, उनका गृह जिला देख लीजिए, उनका प्रभार जिला देख लीजिए, रायपुर राजधानी देख लीजिए, पूरा प्रदेश सुरक्षित नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर शायद प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते तो मुझे लगता कि शायद ठीक होता, लेकिन अपने विभाग का उनको चिंता नहीं है और कांग्रेस की चिंता उनको ज़्यादा है।